मित्रों, आप सभी ने भी कभी ना कभी अपने जीवन में इस बात को तो ज़रूर ही सुना होगा कि लेडीज़ को कभी भी कोई राज की बात नहीं बतानी चाहिए। लेकिन कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा कहा क्यों जाता है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि सभी लेडीज़ के लिए ऐसी बात कही जाती है कि किसी बात को अगर सार्वजनिक करना हो तो किसी एक लेडी को राज की बात है ये कहकर बता दीजिए, बस वो बात अपने आप दूसरों तक पहुंच जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों कहा गया? आखिर ऐसी क्या बात है कि एक दो नहीं बल्कि सभी लेडीज़ के लिए ऐसा कहा गया है? तो मित्रों, इसके पीछे एक पौराणिक मान्यता है और इसके तार जुड़े हैं महाभारत काल से। महाभारत काल से कैसे जुड़ी है ये बात, इसका जवाब जानेंगे हम आज। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था महाभारत काल में। महाभारत काल में पांडु और कुंती के 5 पुत्र थे जिनका जिक्र हमें पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, जिन्हें हम 5 पांडव के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इन्हीं ग्रंथों में कर्ण का भी जिक्र मिलता है और कर्ण को कुंती का पहला पुत्र भी बताया गया है इन्हीं पौराणिक ग्रंथों में। लेकिन कर्ण पांडु और कुंती का पुत्र नहीं था। हमारे पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है जब कुंती की शादी नहीं हुई थी तभी कुंती जहाँ रहती थी उस महल में एक दिन दुर्वासा ऋषि आते हैं जिनकी कुंती ने बहुत आवभगत और सेवा सत्कार किया था। और उससे खुश होकर दुर्वासा ऋषि ने कुंती को एक पुत्र प्राप्ति मंत्र दिया था और कहा था, इस मंत्र की शक्ति से तुम जिस भी देवता को चाहो उसका स्मरण करके उन्हें अपने सामने आने पर विवश कर सकती हो और वो आएंगे तो तुम्हें वरदान दिए बिना नहीं जा सकते। इसके कुछ दिन बाद ही कुंती ने मंत्र को चेक करने की कोशिश की और उन्होंने सूर्य देव का नाम लेकर मंत्र को सिद्ध किया। अब मंत्र के प्रभाव से सूर्य देव कुंती के सामने आ जाते हैं और कुंती की गोद में एक बच्चा रखकर चले जाते हैं। लेकिन कुंती की शादी नहीं हुई थी, इसलिए वह लोकलाज से बचने के लिए बच्चे को चोरी से नदी में फेंकवा देती हैं। यह बच्चा ही आगे कर्ण नाम से प्रसिद्ध होता है जिसका पालन पोषण एक सारथी करता है, इसलिए कर्ण सूत्रपुत्र कहलाता है। कुंती यह बात जानती थी कि कर्ण ही उसका पहला बेटा है, लेकिन समाज में निंदा के डर से ये बात किसी को नहीं बता पाती है। लेकिन यही कर्ण महाभारत के युद्ध में कौरवों यानी अधर्म का साथ देता है, जिसके कारण युद्ध में लड़ते हुए ही वह वीरगति को प्राप्त होता है। जब कुंती को पता चलता है कि कर्ण मारा गया है तो उसे बहुत दुख होता है और वह रात में चुपके से कर्ण के पास जाकर रोने लगती है। तभी संयोग से वहाँ पांडव घूमते हुए आ जाते हैं और कुंती से पूछते हैं, माता आप इस शत्रु के मरने पर विलाप क्यों कर रही हैं? लेकिन कुंती फिर भी विलाप करती रहती है। तब पांडवों को किसी राज के होने का शक हो जाता है, इसलिए वे कुंती को विवश कर देते हैं कि वे सच बताएं। अब कुंती को सच बताना ही पड़ता है कि कर्ण उनका बड़ा भाई और कुंती का पहला पुत्र था। ये सुनकर पांडव भी शोकाकुल हो जाते हैं और युधिष्ठिर कहते हैं, आपके राज के कारण ही आज भाई का भाई ने वध कर दिया, इसलिए मैं सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि सभी नारी जाति को श्राप देता हूँ कि वह कोई भी राज कभी भी रख नहीं पाएंगी। इसीलिए तो लेडीज़ कभी भी कोई राज नहीं रख सकती हैं। तो मित्रों, यह थी वो बात जिसके कारण कोई भी स्त्री कोई राज नहीं छिपा सकती। तो मिलते हैं किसी अन्य रोचक जानकारी के साथ किसी अन्य वीडियो में। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।